गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरोः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 2 अक्टूबर है, बड़ा प्रसिद्ध दिवस है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन। आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ में शीर्षक है मन एक बदमाश घोड़ा। मन को महर्षि ने उपमा दी है, जैसे एक बदमाश घोड़ा होता है वैसे ही हमारा मन। साधना और ब्रह्मानुभूति नीचे ग्रंथ का नाम दिया है। तो परम पूज्य महर्षि जब कल्याण परिवार में थे, गीता प्रेस में, उन दिनों मासिक कल्याण पत्रिका जो आज भी छप रही है, शायद 90 से ज़्यादा वर्ष हो गए, तो उसमें पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में साधन भजन करने वालों के लिए, साधना करने वालों के लिए समय समय पर लेख देते थे। तो कालांतर में उन लेखों का संकलन, विशेष रूप से साधना संबंधी लेखों का संकलन इस ग्रंथ में कर लिया गया, और ये ग्रंथ महर्षि को बहुत प्रिय था। महर्षि के समय में तो नहीं, पर आगे चल के इसका जन्म शताब्दी पर गुजराती में अनुवाद हुआ, जो कि प्रकाशित हुआ सुरेंद्र भाई के द्वारा, और बंगला का भी महर्षि के शिष्य प्रज्ञानंद जी महाराज ने बंगला में भी इसका अनुवाद कर दिया। स्वामी दयानंद जी के शिष्य आंध्र प्रदेश में तत्वविदानंद जी ने तेलुगु में इसका अनुवाद किया। पूर्णिमा तुलसीदास ने कलकत्ता में जो हैं महर्षि की शिष्या, अंग्रेज में इसका ग्रंथ का, यानी ग्रंथ के जितने लेख थे उन सभी लेखों का अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया। वो आर्काइव्स में है, यानी जो वेबसाइट में ग्रंथ का प्रकाशन नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजी के महर्षि के ग्रंथ जो भी प्रकाशित हुए बहुत कम मांग है, करीब 3 लाख रुपए के ग्रंथ है, वैसे ही पड़े हैं। तो फिर भी उसका कार्य बाद में गीता रस रत्नाकर भी उसने हमारे कहने से उसका अनुवाद किया, और प्रबुद्धानंद जी ने उसको छपवाया। काफ़ी बड़ा ग्रंथ है। महर्षि के जन्म शताब्दी पर उसका भी लोकार्पण हुआ। वो मूल्य पर नहीं है, उसका काफ़ी बड़ा ग्रंथ है, मतलब उसका कलेवर काफ़ी बड़ा हो गया है। और इसका जो है, इसकी जो ग्रंथ की लोकप्रियता है वो इसी से सिद्ध हो जाती है कि तेलुगु वाले ग्रंथ की 1100 प्रतियां समाप्त हो गई, और वो महात्मा को दूसरा संस्करण छापना पड़ा। मन एक बदमाश घोड़ा, लेख जिसमें से ये पृष्ठ आज का लिया गया है, लेख का शीर्षक है दोष निवृत्ति के उपाय। वहाँ मूल ग्रंथ में आप देखेंगे तो करीब 10-12 पृष्ठों का लेख है, और उसमें से थोड़ा सा अंश यहाँ 2 पृष्ठों में से 36 और 37, इसके पूर्व भी इसी लेख में से 2 पृष्ठ हम लोग कर चुके हैं। एक में यहाँ लेख जिज्ञासु और महात्मा के बीच में संवाद के रूप में महर्षि ने लिखा है। जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है और महात्मा यानी महर्षि उत्तर दे रहे हैं। तो महर्षि जैसे जिज्ञासुओं के प्रश्न होते हैं, उन्हीं प्रश्नों का महर्षि ने अपने उसमें से ले लिया है।
स्वयं ही प्रश्न करता है और स्वयं ही उत्तर दे रहे हैं। तो एक जो पृष्ठ आया था, आप लोगों को याद आ जाएगा, उसमें वो वहीं से लेख शुरू होता है कि भगवान कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा हृदय शुद्ध होवे, हमारे दोष मिटे और भगवान का भजन निरंतर होता रहे। वहीं से महाराज ने लेख शुरू किया है और पूरे लेख में जिज्ञासु द्वारा 10 प्रश्न हैं। यानी जैसे जैसे महात्मा उनके जिज्ञासु के प्रश्नों का उत्तर देता है, वैसे वैसे वो जिज्ञासु के अंदर और जो शंकाएं हैं उनको वो रखते जाता है। शीर्षक है दोष निवृत्ति के उपाय। बहुत महत्वपूर्ण लेख है। तो 3 पृष्ठ, ये आज तीसरा पृष्ठ है। 15 सितंबर को उसी लेख में से चिंताएं हमारे कैसे मिटे, भगवान में हमारा विश्वास तो है, अभी मुश्किल से 15-16 दिन पहले तो वहाँ पर महाराज जी ने एक बात बताई कि हमको प्रभु के समर्पित होना होगा। तो प्रभु के समर्पित तो जिज्ञासु लोग अपना भाव बनाते ही हैं कि हम प्रभु के समर्पित हैं। तो फिर उसने मानो पूछा तो नहीं, पर महाराज ने उत्तर में ही ये बात बताई कि जब तक पूर्ण समर्पण नहीं हो जाता, बार बार अपने को प्रभु के समर्पित करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा 15 सितंबर का आज के पृष्ठ में वो जो महाराज का एक वाक्य था कि बार बार समर्पण करना पड़ेगा, उसी के आधार पे अब ये प्रश्न है जहाँ से आज का पृष्ठ शुरू होता है। आज के पृष्ठ में प्रथम 3 पैराग्राफ में जो महाराज उत्तर देंगे वो ये बताएंगे, क्योंकि प्रश्न उसका क्या है, जिज्ञासु महाराज समर्पण तो एक ही बार होता है, फिर बार बार समर्पण के संकल्प को दोहराने की क्या आवश्यकता है। तो जैसा वो जिज्ञासु ने समझ रखा है, लोक में देखा जाता है कि कोई भी चीज़ हमको समर्पित करनी है तो लोकार्पण, पुस्तक का लोकार्पण हुआ तो नई पुस्तक है तो महात्मा जी के सामने रखी गई और महात्मा जी ने उसका लोकार्पण कर दिया। अब ऐसा थोड़ी कि उस पुस्तक का बार बार लोकार्पण होगा, एक बार अर्पण हो गया यानी लोक के लिए उसका उपलब्ध करा दी गई। तो ऐसे ही समर्पण जो है, प्रश्न यह है उसका जिज्ञासु का कि वो तो एक ही बार होता है, और आप कह रहे हैं कि वो जो चिंताएं होती हैं तो उसमें समर्पण की जो कमी है, तो इसलिए वो समर्पण जो है उसको बार बार करना पड़ेगा। तो वो जो महाराज ने बात बताई कि यदि चिंताएं आती हैं तो पुनः पुनः भगवान को समर्पित करना चाहिए, उसी वाक्य को लेकर वो जिज्ञासु मानो पूछ रहा है। जिज्ञासु कोई बैठा नहीं है वहाँ, महाराज ही लेख लिखवा रहे हैं। तो फिर बार बार समर्पण के संकल्प को दोहराने की क्या आवश्यकता है। यानी महात्माओं का, संतों का प्रयास रहता है कि कैसे भी प्रश्न हमारे हृदय में जो आ सकते हैं उनका पहले से ही वे स्वयं प्रश्न उठा के उत्तर दे देते। तो प्रथम 3 पैराग्राफ में महाराज जी इस बात को बताएंगे कि बार बार समर्पण के संकल्प को दोहराने की क्या आवश्यकता है, और फिर इसी बात को और सरल करने के लिए अंतिम 2 पैराग्राफ में उपमा देके, उदाहरण देके बताएंगे कि ऐसा क्यों जरूरी है। आपने देखा स्वामी अनुभवानंद जी आए थे तो विशेषता क्या थी, उदाहरण उदाहरण उदाहरण। क्यों? क्योंकि जो कठिन से कठिन विषय होता है तो उदाहरण देने से जो श्रोता है उसको आत्मसात हो जाता है। तो अंत में उदाहरण देंगे। पहले 3 पैराग्राफ में जो महाराज जी समझा रहे हैं उसको पहले हम समझ लें। महात्मा, बात तो सच्ची है, यानी वो जो कह रहा है कि समर्पण तो एक ही बार होता है,
सत्यम, सत्यम का अर्थ है कि तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सत्य है। तो इसका मतलब है कि आपने कहा वो बात गलत हो गई। बोले नहीं, इसको कहते हैं शास्त्रीय भाषा में अर्ध सत्य। जब महात्मा कहते हैं तुम्हारी बात सच्ची है, तो उसका अर्थ यानी जब तक हम आगे की बात न बतावें तब तक तुम्हारी बात सच्ची है, यानी अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं। क्योंकि अगर बात तो सच्ची है तो फिर बात खत्म हो गई, फिर आगे कोई बात समझाने की जरूरत ही नहीं है ना। जो जिज्ञासु समझ रहा है वही बात ठीक है, और हमको कहना पड़ेगा कि भाई वो हमारी गलती हो गई, है ना। हमको ये नहीं कहना चाहिए कि बार बार समर्पण के संकल्प को दोहराना पड़ेगा। पर यहाँ उत्साह देने के लिए शिष्य जो जिज्ञासु जो है उसको उत्साह प्राप्त हो कि देखो वो चिंतन कर रहा है ना, विचार कर रहा है, और विचार के आधार पे, है ना, अपनी समझ के आधार पे वो ये शंका उठा रहा है। शंका क्यों उठा रहा है? क्योंकि जो बात कही गई वो बात जची नहीं, तो इसलिए कह रहे हैं कि बात तो सच्ची है। अब उसके मन में उत्साह हुआ, वो एकदम, है ना, उत्साहित हो जाएगा कि देखो हमने जो सोचा वो बात सच्ची निकली। पर कब तक? जब तक हम आगे बात ना बतावें तब तक। समर्पण केवल एक बार होता है, परंतु देखिए, परंतु शब्द दिखा रहा है कि अभी तुम्हारी समझ में कमी है। क्या कमी है? देखिए, विचार करना चाहिए। समर्पण उस वस्तु का किया जाता है जो अपनी होती है, अर्थात अपने अधीन होती है, और जिसके बारे में हम जानते हैं कि इसके समर्पण में कोई अड़चन नहीं है। स्पष्ट हो गया? तो समर्पण केवल एक बार होता है। किस वस्तु का? उस वस्तु का जो कि अपनी होती है, पहली बात, यानी हमारा सत्व है, हम उसके मालिक हैं। और स्पष्ट कर दिया, यानी हमारे वो अधीन है। अच्छा, और इतना ही नहीं, जिसके बारे में हम जानते हैं कि इसके समर्पण में कोई अड़चन नहीं है। क्योंकि व्यक्ति जब भी कोई चीज़ समर्पण करता है तो ठाकुर जी ने बुद्धि दे रखी है ना सबको, तो हमेशा विचार करता है कि भाई इसमें कोई अड़चन तो नहीं आवेगी। हमारे पास इतना धन है। एक बेलसरी जी करके बहुत उच्च कोटि के गोंदावली जी महाराज के अनुगत थे, जैसे दत्ता अवधूत जी हैं, अब उनका शरीर नहीं रहा बेलसरी जी का, तो उन्होंने ये प्रयोग किया। बहुत विरक्त थे तो गृहस्थ, पर गोंदावली जी महाराज की कृपा थी। एक बार यात्रा कर रहे थे और मन में आया कि इतना त्याग वैराग्य पढ़ते हैं हम लोग, प्रवचन करते हैं, तो ये हमारी जेब में कुछ 15 आने, उस समय पुराने समय की बात है, 15 आने थे। तो ये यात्रा क्या बिना ये जो मेरे पास जो धन है उसके बिना नहीं हो सकती। ऐसा विचार आया। उतने में कोई व्यक्ति दिखा, लगा कि उसको आवश्यकता है, तो जो भी था उनके पास दे दिया। उन्होंने स्वयं ये घटना लिखी है बेलसरे जी ने, और देखिए वो समर्पण हो गया। उनके अधीन है, उनका पैसा है ना, किसी और का नहीं है। और मन में सोचा कि अड़चन नहीं होनी चाहिए, भगवान है ही है, भगवान हमारे साथ है। तो वो लिखते हैं कि मैंने पैसा दे दिया उसको, बेचारा लेके चला भी गया क्योंकि मैंने दिया। पर आगे जब यात्रा में करने लगा तो अब वो जो है चित्त में बोले कि तुमने क्या कर दिया, अब आगे की यात्रा में कोई कठिनाई आ गई तो क्या करोगे। बड़ा उहापोह होने लगी। तो महर्षि कह रहे हैं कि इसके समर्पण में कोई अड़चन नहीं है ना। ये भी बात जब हमारे हृदय में आवेगी तभी तो हम कर पाएंगे। उन्होंने सोचा कि कोई अड़चन नहीं है, ईश्वर अपने साथ है। पर वो ये क्यों दिखा रहे हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, ये विश्वास हमारा अगर होता तो बाद में जो ये चिंता आई वो चिंता नहीं आती। तो चिंता को लेकर ही ये पूरा का पूरा विषय है। और इसीलिए महर्षि को कहना पड़ा कि बार बार समर्पण करना पड़ेगा। अब देखिए आगे बता रहे हैं, परंतु यहाँ तो जिसका समर्पण करना है वह हमारे अधीन नहीं है।
एक शब्द में कहो तो मन अथवा अंतःकरण, क्योंकि अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब आ गया। तो मन शब्द जब हम बोलते हैं तो उनमें बाकी तीनों भी आ जाते हैं। आवश्यक नहीं कि अंतःकरण शब्द का ही उपयोग किया जाए। तो मन कहने से भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यानी हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, तो उस सूक्ष्म शरीर को हम समर्पण कैसे करेंगे? तो इसीलिए महाराज आगे बता रहे हैं, परंतु यहाँ तो जिसका समर्पण करना है वह हमारे अधीन नहीं है। किसका समर्पण करना है? मन का। तो अब मन से संबंधित दो चीज़ें हैं। मन को और ज़्यादा मतलब उसकी व्याख्या करेंगे तो मन के साथ बुद्धि को लेना ही पड़ेगा, मतलब समझाना ही पड़ेगा। अड़चन नहीं है, वो कौन बतावेगी? बुद्धि बतावेगी। वहाँ तो उनका मन हो गया और मन में भाव आ गया, और भाव आ गया और भावावेश में दे दिया 15 अंक। बाद में यानी बुद्धि से अगर विचार करते कि भाई अभी हमारी वो स्थिति नहीं है ना, तो वो नहीं होता। और उन्होंने प्रयोग किया, महात्मा लोग प्रयोग करते ही है, तो घबरा गए बेचारे। तो बुद्धि और इंद्रियां, हमारी इंद्रियां उच्छृंखल है। महर्षि समझा रहे हैं कि मन से संबंधित आगे इंद्रियां हैं और पीछे बुद्धि है। तो इंद्रियां उच्छृंखल है, हमारा मन मनमानी करता रहता है, यानी कोई भी चीज़ हमारे अधीन नहीं है। इंद्रियां उच्छृंखल हैं का मतलब इंद्रियां जो हैं, मन को हमने ठाकुर जी को अर्पित कर दिया। अब ठाकुर जी को अर्पित कर दिया तो कोई चीज़ बढ़िया आई हमारी मनपसंद सामने, अब मनपसंद सामने आई तो बुद्धि कह रही है ना, ठाकुर जी अंदर से प्रेरणा कर रहे हैं, देखो तुमको डायबिटीज़ है, अब तुमने अर्पित कर दिया। कल एक बहुत बढ़िया घटना हमने सुनी, हमको बड़ी खुशी हुई। राम जो है ठाकुर जी को भोग लगा के लाया प्रसाद, और कहा कि हमने 2 दिन से गुटखा छोड़ दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि वो जो वस्तु हमने समर्पित की, तो इंद्रियां उच्छृंखल का मतलब क्या है? अब कोई भी सुनेगा तो हंसी करेगा, क्यों कि जितने छोड़ने वाले हैं तो देखते हैं कि भाई छोड़ तो दिया और फिर शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है। इसी को कहते हैं रिजॉल्व, अंग्रेजी में कन्विक्शन, कि भाई ये चीज़ जो है अब हमको छूनी ही नहीं है। तो इस प्रकार की, इसीलिए दृढ़ता कब आवेगी? ठाकुर जी देंगे। दृढ़ता हमको ठाकुर जी देंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंद्रिया उच्छृंखल है का अर्थ है कि वो मनपसंद वस्तु आई सामने। अब जैसे आई तो उससे हुआ क्या कि वो जो हम पहले कह चुके थे कि अब हमने छोड़ दिया, वो इंद्रियां जो हैं वो गड़बड़ा जाती हैं। मन जो है वो मनमानी करता है। आगे का शब्द देखिए, हमारा मन मनमानी करता रहता है। मनमानी करता रहता है का अर्थ है कि हमने जो वस्तु छोड़ दी, अब वो मन कोई न कोई युक्ति देके, है ना, आपको हमने सुनाया होगा, थोड़ा है तो विनोद की बात, पर 2 व्यक्तियों को, एक मुसलमान था और एक हिंदू था, पीने की आदत थी, दोनों पहुंच जाते थे, मित्र हो गए थे, और शाम को अपना जहाँ दी जाती है शराब खाने में, अब घर में आवे और दोनों नशे में, और दोनों की पत्नियाँ, बड़ा हर दिन की ये कथा, पी के तो आवे कि अब आनंद में रहेंगे, पर पत्नियाँ जो हैं दोनों की बड़ी विकट थी। दोनों बड़े परेशान कि भाई क्या करें, छोड़ना तो पड़ेगा क्योंकि घर में अशांति हो जाती। आपस में विचार भी करें पर छूटे नहीं। फिर एक दिन दोनों आपस में बैठे थे आमने सामने, बोले कि कल से अगर हमने, वो मुसलमान कहता है कि अगर पिया तो हमने सूअर का मांस खाया। सूअर का मांस खाना अपराध है। आस्तिक थे दोनों। तो हिंदू ने कसम ली कि अगर हमने कल पिया तो गाय का मांस खाया। चले गए दोनों, अब तो छूट ही गया, अब क्या है।
अब दूसरे दिन शाम को वापस वही अकलवाट, क्योंकि वर्षों से पीते थे। अब वो न तो उससे रहा जाए न इससे रहा जाए, और कसम उठा ली थी तो अब कर भी नहीं सकते कुछ। तो बाद में दोनों का एक ही विचार था कि भाई वहाँ जाके बैठने में तो कोई बात है नहीं। पहुँच गए तो बैठ गए, और जो देने वाला वो तो प्रतिदिन के ग्राहक थे, ला के रख दिया सामने। बोले नहीं हम तो ऐसे ही आज आए हैं, आज लेंगे नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, पड़ी रहे, हम उठा लेंगे। अब वो सामने वस्तु पड़ी है और दोनों ने कसम खा रखी है और पी सकते नहीं हैं। तो विनोद की बात है, क्या करते हैं? बोले कि ये जो है गाय वाला, ये जो है ये तू ले ले, और वो वाला सुअर वाला मुझको दे दे। यानी आपस में अदला बदली कर लिए। तो मनमानी जो है, मन ये यानी इंद्रियां उच्छृंखल हैं और हमारा मन मनमानी करता रहता है। तो इन घटनाओं के द्वारा बताया जाता है कि कितनी भी कसम उठाओ, कितना भी कुछ करो, स्थिति क्या है। समर्पण करना कोई हंसी खेल थोड़ी है। हमारी बुद्धि अनेक मुखी है। इसलिए महात्माओं को बहुत खुशी होती है जब कोई इस प्रकार का निश्चय करता है। क्यों? क्योंकि महात्मा का आशीर्वाद उस व्यक्ति के साथ है। ठाकुर जी का है ना, ठाकुर जी संतों के रूप में ही तो घूमते हैं। तो वो जो शक्ति है वो उसको प्राप्त होगी ही होगी। हम ही लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। बेलसरे जी महाराज को भले थोड़ा लगा तो सही कि भले अब यात्रा होगी कैसे, बड़ी आनंद के साथ यात्रा हो, क्योंकि निश्चय किया ना, प्रयोग किया, और ये था कि ईश्वर पे भरोसा। पर एक क्षण के लिए वो बताते हैं कि हम घबरा गए कि ये कैसे क्या होता है। तो ठाकुर जी तो हर कदम पे हमारे साथ है। हम करें तो सही, मतलब इस प्रकार का निश्चय करें। इसलिए महाराज जी आज समझा रहे हैं कि हमारी बुद्धि भी अनेकमुखी है। और ये चौथी बात क्या है? तीन बात तो हम समझ गए, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये बहुत गड़बड़ा देती हैं। चौथी बात है कि हम क्या हैं, इस बात का हमें पता नहीं। ये जो चौथी बात है, उसी से कल 3 घंटा, 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को हमारे फणिराज जी ने प्रवचन किया। और अभी तो बाकी है। अभी सुबह 7 बजे हम जा रहे हैं। शाम को तो वकील साहब भी पहुंच गए थे। सुबह का उनको अनुकूल नहीं पड़ता है समय। तो 3 घंटा यही सुनाया कि हम क्या हैं, इस बात का हमें पता नहीं है। यही तो वेदांत का विषय है। तो चौथे अध्याय में प्रवेश करने के पहले भूमिका बना रहे हैं, तो ये और मुश्किल है ना। यानी हम अगर गोविंदानंद हैं तो फिर हम कोई चीज़ निर्णय करते हैं तो उस निर्णय पे क्यों नहीं डटे रहते? अरे भाई, ये तो पूरा का पूरा खेल चल रहा है इसमें। तो इसीलिए धर्म 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 पूरे 3 घंटे में क्या समझाया कि ये पूरा जो संसार ठाकुर जी ने बनाया है, इसके लिए कैटलॉग दिया है। इस सृष्टि में रहने के लिए वेद है। तो वेद क्या है? वेद में प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म, 2 धर्मों का वेद में जो है वर्णन हो गया। और यही प्रवृत्ति निवृत्ति धर्म जो है, ये हमारा मार्गदर्शन करती है। तो इसलिए हम क्या हैं, इस बात का हमें पता नहीं है। तो हम भले अपने को व्यक्ति माने, शरीर माने, उसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु वो जो व्यक्ति है उसको धर्म के अनुसार चलना होगा यदि सुखी होना है। तो यात्रा प्रवृत्ति धर्म से ही शुरू होगी। और धर्म के नियंत्रण में जब ये हमारी प्रवृत्ति रहेगी, तो वही व्यक्ति आगे चल के निवृत्ति धर्म का अधिकारी हो जाएगा। लबोलबाब जो है वो इतना ही है। हमारे पूरी शंकराचार्य जी एक वाक्य में बोलते हैं, प्रवृत्ति से निवृत्ति और निवृत्ति से निर्वृत्ति। निर्वृत्ति का अर्थ है कि
हमारा जो असली स्वरूप है गुणातीत, यानी परमात्मा ही है। निर्वृत्ति का अर्थ है गुणातीत, गुणों से हम अतीत हैं। तो हम क्या हैं, ये तो कोई ईश्वर कोटि के संत ही जानते हैं, अनुभवी महापुरुष, बाकी तो सब साधना कर रहे हैं। तो उच्च कोटि के साधकों से भी बहुत लाभ होता है, क्योंकि उनका जो चिंतन है, उनकी जो पकड़ है शास्त्रों में, तो वो जब हमको समझाएंगे तो उससे तो हमारी बहुत सारी समस्या हल हो जाएगी। इसीलिए आचार्य जी आते हैं, उनको सुनते हैं, फणिराज जी आते हैं, उनको सुनते हैं, राम भैया सुनाते हैं, उनको सुनते हैं। ऐसे थोड़ी है कि सब ईश्वर कोटि के संत हैं। ईश्वर कोटि के संत तो करोड़ों में एक होते हैं, कभी कभी ठाकुर जी भेजते हैं। पर ये जो उच्च कोटि के साधक हैं, उससे हमारा बहुत कल्याण है, क्योंकि उनसे मिलके हम बातें भी कर सकते हैं, है ना। बातें करके अपनी शंका भी रख सकते हैं। ईश्वर कोटि के महात्मा के सामने तो जब व्यक्ति पहुंचता है, बोलती बंद हो जाती है। उनका तेज इतना होता है, भले वो सोच के जाओ। डॉक्टर पॉल ब्रंटन ने लिखा है, बहुत घूमे पूरे भारत में, बड़े खोजी थे और अध्यात्म के बहुत अच्छे साधक थे, पर उनको संतोष कहीं नहीं हुआ। पूरे भारत में घूम के लौट रहे थे, संतोष नहीं हुआ। कोई चमत्कार दिखाने वाले महात्मा मिले, कोई कुछ मिले, कोई कुछ मिले। अब जब लौट रहे थे इंग्लैंड, तब किसी ने बताया कि रमण महर्षि को आप मिले कि नहीं मिले। तो किसी और ने भी पहले कहा था, पर उनको एक प्रकार का लगा कि भाई कुछ यहाँ होना नहीं है। तो दूसरी बार जब ये रमण महर्षि का, अच्छा पहली बार भी जिसने कहा था उसमें बहुत जोर दिया था कि उनको मिले बिना मत जाना। अब उन्होंने देखा कि ठाकुर जी की क्या लीला है, अब तो हमारे जाने का पूरा प्रोग्राम बन गया है, और अब फिर दूसरी बार हमारे को कहा जा रहा है कि उनसे मिले कि नहीं। उन्होंने सब प्रोग्राम कैंसिल करके वहाँ पहुँचे। और वो लिखते हैं, स्पष्ट लिखते हैं कि कम से कम 12-13 प्रश्न मेरे दिमाग में थे कि वो प्रश्न मैं रखूँगा। महात्मा जी बैठे हैं और वहाँ प्राय लोग जाके वहाँ बैठ जाते थे, शंका समाधान होता था। पर वो कहते हैं कि मैं वहाँ जाके बैठ गया, बैठे रहा और मैं देख रहा हूँ कि एक एक करके, कुछ हुआ नहीं, प्रश्न अभी किए नहीं हैं, एक एक करके हमारे प्रश्न जो हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं, सिर्फ सन्निधि से। यानी हम लोग कल्पना करें कितना पावर होता है। बोले एक भी प्रश्न हमको नहीं पूछना पड़ा। वो डॉक्टर पॉल ब्रंटन, उसके कारण रमण महर्षि प्रसिद्ध हुए पूरे विश्व में, क्योंकि उसने जब लिखा है ना, पूरे विश्व के अध्यात्म के लोग पढ़ते थे डॉक्टर पॉल ब्रंटन को। उनको पता लगा कि ऐसा महात्मा वहाँ भारत में तिरुवन्नामलाई में रह रहा है, तब जाके पूरे विश्व से अध्यात्म के लोग आने लगे उनके पास। तो ये जो तेज होता है, तो वहाँ तो हम अपना प्रश्न भी नहीं रख पाएंगे। पर कोई बात नहीं, वो तो वहाँ ठाकुर जी की ऐसी बड़ी कृपा है। महर्षि चल रहे थे, एक संस्मरण याद आ गया। तो महर्षि ने एक विदेशी को सन्यास दिया। महर्षि के 100 से ज़्यादा हम सन्यासी शिष्य हैं, उसमें बहुत से तो ऊपर चले गए हैं। तो उसमें एक ही विदेशी है, मतलब वो स्वीडन में है अभी। उसने भले अपने कषाय वस्त्र तो त्याग दिए हैं, और उसकी कोई बात नहीं है। वो नवयुवक था, और द्वारका के उस समय के शंकराचार्य जी, अभी वाले नहीं, उन्होंने महर्षि को कहा, क्योंकि शंकराचार्य संन्यास नहीं दे सकते, पर उनको शंकराचार्य को योग्यता लगी, तो महर्षि को कहा कि आप इसको संन्यास दें। महर्षि के पास आए, वो फ्रांसिस करके उनका नाम था शायद। तो महर्षि ने उनको संन्यास दिया। शिवानंद उनका नाम था। शिवानंद जी ने सुनाया कि मैं महर्षि के साथ चल रहा था। शिवानंद जी ने कितना परिश्रम किया, आप लोग कल्पना करो। 6 महीने भिवानी जाके, महर्षि के एक शिष्य थे राधेश्याम शास्त्री, अभी हैं, उनसे संस्कृत सीखी, और मांडुक्य की कारिकाएं उनको कंठस्थ थी।
इतना वेदांत में उनकी रुचि थी। महाराज श्री जब प्रवचन करते थे तो जानबूझ के उत्साह देने के लिए भी कोई कारिका बोलते थे तो महाराज श्री उनकी ओर देखते थे तो वो तुरंत उस कारिका को। शिवानंद कह रहे हैं कि महाराज श्री चल रहे थे, एक बार की घटना है, और मेरे मन में प्रश्न आया, इससे पहले कि मैं प्रश्न या वो शंका करूं, महाराज श्री ने उसका उत्तर देना शुरू कर दिया। तो जैसे डॉक्टर पॉल ब्रंटन ने बताया, पीएचडी थे वो, डॉक्टर यानी मेडिकल डॉक्टर नहीं थे। तो डॉक्टर पॉल ब्रंटन जो थे, तो ये जो ईश्वर कोटि के संत होते हैं वहाँ तो हमारी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उनका तेज ऐसा होता है। पर फिर भी जब वो अपने उसमें ले लेते हैं तो फिर जिज्ञासा समाधान होता है। तो यहाँ पर ये जितने आते हैं लोग, या हम भी यहाँ सत्संग करते हैं, तो उसका उद्देश्य यही है कि जो महाराज श्री से हमको प्राप्त हुआ है और संतों से प्राप्त हुआ है, और जो हम सत्संग करते हैं उससे सुनते रहते हैं, तो उसका आदान प्रदान। तो आदान प्रदान में क्या है, महाराज श्री कह रहे हैं कि ये बात उसको समझ में आ गई जो महाराज श्री कह रहे हैं कि इंद्रियां उच्छृंखल हैं, मन मनमानी करता रहता है और हमारी बुद्धि अनेकमुखी है। और यह जो चौथी बात बताई, उसी के संदर्भ में मुझे इतना कहना पड़ा कि हम क्या हैं इस बात का हमें पता नहीं, वो तो सद्गुरु ही बताएंगे। इस समय तो हम जो भी हैं, इसीलिए हनुमान जी ने कहा है कि देह दृष्टिया तू दासो है, देह दृष्टि से मैं आपका दास हूँ। तुम तो अपने को जीव भी मानते हो, बोले जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ। अरे तुम तो अपने को ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है भगवान हनुमान जी, तुम तो अपने को तत्व रूप से भी जानते हो। तत्व दृष्टिया तमें वाह, तत्व दृष्टि आप हैं वही मैं हूँ। तीनों बातें बता दी। तो इस समय हमारी स्थिति देह में है, तो देह में है तो हमको भगवान के प्रति दास बन के, या जो भी गुरु जी ने बताया है ना, सखा भाव, दास भाव, वात्सल्य भाव, है ना, मधुर भाव। मधुर भाव बहुत कठिन है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा आगे की साधना है। और दास भाव जो है उसमें सब कुछ आता है, क्योंकि दास मित्र भी है, दास एक प्रकार का माँ भी है। तो दास में सब कुछ कवर हो जाता है। तो दास्य भाव जो है, भगवान हनुमान जी ने कहा कि देह दृष्टिया तू दासो है, तो हमको जहाँ हैं वहीं रहकर अपनी साधना को आगे बढ़ाना। ये नहीं कि अभी तो है तो देह में और अपने को ब्रह्म मानने लगे, वो नहीं चलेगा। जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ेगी, गुरु बताएंगे अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो हम क्या हैं, ये तो इस बात का तो पता जब लगना होगा तब लगेगा, है ना। सुन सुना के तो कह देगा व्यक्ति हम ब्रह्म हैं, पर इससे काम नहीं चलेगा। फिर इनका मतलब जो ऊपर गिनाए, इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनका समर्पण कैसे किया जा सकता। जब अपने अधीन नहीं है तो प्रश्न ही नहीं है। ये अपने हाथ में तो है नहीं कि जब चाहा दूसरे को दे दिया। अब दो बात बताते हैं पैराग्राफ के अंत में, बहुत ध्यान से सुनना। वह इनको वश में कर लेने के बाद होता है। समर्पण कब होता है, जब जो तूने ये बात कही कि समर्पण तो एक ही बार होता है, तेरी बात ठीक है, बात तो सच्ची है। तो बात कब सच्ची है, इनको यानी जिसको हमें समर्पित करना है वो हमारे वश में होवे। इनको वश में कर लेने के बाद होता है। बोले महाराज ये तो लगता है नहीं बनेगा, इस जीवन में तो असंभव है। बोले कोई बात नहीं, ठाकुर जी की कृपा देखिए। अगले वाक्य में महाराज श्री कह रहे हैं अथवा, अगला वाक्य नहीं, उसी वाक्य में अथवा करके लेने वाला यानी ठाकुर जी बलात्कार से इन्हें ले ले तब होता है। रुक्मिणी के साथ यही हुआ। रुक्मिणी ने पत्र तो लिख दिया, ब्राह्मण के साथ भेज भी दिया, रुक्मिणी ने साफ लिख दिया कि अब जो है इस शरीर का और किसी से संबंध नहीं बनेगा, है ना। तो ठाकुर जी ने क्या किया, आके रुक्मिणी हरण किया। लेने वाला बलात्कार से इन्हें ले ले तब होता है।
तो ठाकुर जी जब देखते हैं हमारी व्याकुलता, हमारी इस मार्ग में जो चलने की अंदर से जो उत्कट इच्छा है, उस इच्छा को देखकर फिर इस मार्ग को बहुत 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 सरल बना देते हैं। ऐसे ऐसे संत भेजते हैं, ऐसे ऐसे शास्त्र भेजते हैं, ऐसी ऐसी सत्संग भेजते हैं कि इतना कठिन फिर नहीं होता। और फिर जब वो बिल्कुल तैयार हो जाता है तो बलात्कार, है ना। अच्छा, अब समय हो गया है तो ये बाकी का सरल है, इसको पढ़ लेते हैं। जब तक ये हमारे अधीन नहीं है और हम समर्पण करना चाहते हैं, तब तक प्रतिदिन नहीं प्रतिक्षण इन्हें भगवान को समर्पित करते रहना चाहिए। जब जब इनके प्रति ममता हो, अहंकार हो, तभी सोचना चाहिए कि ये तो प्रभु के हैं, यानी मैं तो इनको दे चुका हूँ प्रभु को, इन्हें मैं प्रभु को समर्पित कर चुका हूँ, फिर ये मेरे हैं, ऐसा भाव क्यों हुआ? तो तुरंत उस भाव को मिटा देना चाहिए। अब अगले पैराग्राफ में महाराज जी बता रहे हैं कि हम कितने झूठे हैं। तो जो सच्चा साधन भजन करने वाला है वो तो ये काम करेगा ही नहीं, पर वो जो हम कितनी झूठ बोलते हैं उसको बता रहे हैं। हम संसार में सच्चा बनने का दावा करते हैं, अपने को सत्यवादी कहलाते हैं, परंतु भगवान के सामने रोज झूठ बोलते हैं कि प्रभु हम तुम्हारे हैं, हमारी सब वस्तुएं तुम्हारी हैं। महात्मा कहते हैं, जो श्लोक हम बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, यानी जितना जो कुछ है ना, वो सब हमारा कुछ नहीं है, सब आप ही हैं, है ना, वो सब आपका ही है। तो प्रभु हम तुम्हारे हैं, हमारी सब वस्तुएं तुम्हारी हैं, है ना। कितनी लज्जा और दुख की बात है। जब अपनेपन का भाव उठे तभी अंतःस्थल में घोर दुख होना चाहिए। तो जो सच्चा साधक होता है, तो जब भी ये अपनेपन का भाव होता है ना, कि ये वस्तु तो मेरी है ना, तो ये वस्तु कहाँ है हमारी? ये वस्तु हमारी नहीं है, प्रत्येक वस्तु ठाकुर जी की ही है। संसार, भगवान शंकराचार्य जी महात्मा जी सुना रहे थे, बस अहमिदम मम इदम, इदम यानी संसार, मम मेरा है, और अहम इदम ये जो शरीर है वो मेरा है। तो अहम इदम मम इदम, इतना ही ये संसार है। तो महाराज कह रहे हैं कि अंतःस्थल में घोर दुख होना चाहिए। ये क्या है? अज्ञान। तो अज्ञान, अब वो जो साधना कर रहा है तो वो बार बार भाव कर रहा है, पर फिर अपनेपन का भाव उठ जाता है, संस्कार है, वासना है, तब दुख होना चाहिए और तुरंत सब कुछ भगवान के चरणों पर चढ़ा देना चाहिए। तो ये बात 3 पैराग्राफ में स्पष्ट कर दी कि प्रतिदिन नहीं प्रतिक्षण समर्पण करना पड़ेगा। अब दृष्टांत दे रहे हैं, दृष्टांत सरल है, सुन लीजिए। मान लो तुम्हारे पास एक बदमाश घोड़ा है, उसे तुमने किसी को दान कर दिया या बेच दिया। वह घोड़ा अपने नए मालिक के घर नहीं रहता, बदमाश है ना, बार बार तुम्हारे पास भाग आता है। अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम उसे अपना मानकर उस पर सवारी करोगे या आते ही नए मालिक के पास पहुंचा दोगे? प्रश्न। उत्तर क्या दे रहे हैं? महाराज उत्तर दे रहे हैं, तुम्हारी साधुता इसी में है कि उस घोड़े के साथ तनिक भी ममता होना बेईमानी समझकर उसे तुरंत उसके नए मालिक के पास पहुंचा दो। वह जब तक तुम्हारे पास आए अपने नए मालिक से हिलमिल न जाए, तब तक बार बार उसके पास पहुंचाते रहो। दृष्टांत से ऊपर जो 3 पैराग्राफ में बात कही वो और सरल हो गई। अब दृष्टांत में, यानी जो हमको समझना है, उसको आखिरी पैराग्राफ में कहते हैं, यह मन भी बदमाश घोड़े से कम नहीं है। क्या करें महाराज? समर्पण कर दो इसको भगवान के चरण कमलों पर, इसे और कहीं जाने ही मत दो। बोले महाराज ये तो हम कर रहे हैं पर बात बन नहीं रही है। बोले कोई चिंता नहीं। अंतिम वाक्य देखिए, इतना गजब का है।
भगवान के चरण भी इतने रसीले हैं कि एक बार वहाँ का रस जिस मन को प्राप्त हो जाता है वह फिर वहाँ से हटता ही नहीं है। नारायण नारायण नारायण।